हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग जो है आपका सोशल साइंस सीटेट का जो है तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग 6 to 8 के एनसीईआरटी का डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट अभी से लेकर है ना कि हमें सीटेट में 60 में आउट ऑफ 55 लाना है। और साथ में ये जो है आपका जितने भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन होता है ना, उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा। क्योंकि हमें पता है कि आपका जितने भी टीचर लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। इसलिए हमें भी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो देखिए, ये जो आखिर खाद्य संग्राहक का नाम क्यों पड़ा था, जो आरंभिक लोग थे, क्योंकि ये लोग जो जिस तरीके से भोजन का इंतजाम करते थे ना, उसके कारण इसको इस नाम से पुकारा जाता था। पहला तो ये क्या करते थे ना कि आमतौर पर मतलब कि खाने के लिए ये जंगली जानवर और फल फूल पे ही डिपेंडेंट रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, कई कारण से घूमते थे। अब कारण में स्टेटमेंट से पूछ लिया जाता। तो देखिए, पहला कारण ये था कि वो एक जगह ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि उसका जो फल फूल होता है या जानवर होता है, एक जगह का खा के वो ख़त्म कर देता था, तो इसलिए वो दूसरी जगह चला जाता था। ठीक है, दूसरा कारण ये था ना कि जब वो जानवरों का शिकार करता था ना, तो उसके पीछे पीछे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। तीसरा रीज़न ये है ना कि क्या होता था कि अलग अलग पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो अलग अलग मौसम में जो है आपका फल फूल देते हैं। तो इसलिए जो है मौसम के अनुसार जो है ये लोग अलग अलग इलाके में घूमते थे। चौथा रीज़न ये था ना कि पानी, देखिए पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए एक जगह का पानी अगर सूख जाता था, तो या झील होता है या आपका जो झरना होता है, अगर नदी होता है, सूख जाता है, तो पानी की तलाश में इसे दूसरी जगह घूमना पड़ता था। ठीक है, तो ये 4 रीज़न था, याद रखिएगा। फिर देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो जो पुरातत्वविद जो वस्तुएं मतलब इन्हें मिलता है, इसी से ये जो है ना अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों को अगर लकड़ी मिला, हड्डी मिला, औजार मिला, तो इससे ये जानने की कोशिश की कि उस समय लोग जो है औजारों का उपयोग जो है किस लिए करते होंगे। तो हड्डी और फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, और पेड़ का जो छाल होता है ना, उसको उतारने के लिए, या जानवरों का छाल उतारने के लिए। ठीक है, और कुछ के साथ जो है आपका हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर के आप भाला बनाया जाता था। भाला जानता है ना, जैसे कि वो जो है मतलब कि जो कि एक तरह का औजार होता है, और या बाण जैसा हथियार बनाए जाते थे। और कुछ औजारों से लकड़ियाँ जो है काटी जाती थी, और लकड़ियाँ जो है किस लिए यूज़ होता था, तो या तो ईंधन के लिए होता था, या तो आपका झोपड़ी और औजार बनाने के लिए यूज़ होता था। यहाँ पे देखिए, जैसे कि पत्थर है, तो ये इसका उपयोग किस लिए होता होगा। तो जैसे कि हम लोग कुछ खोदते हैं ना, जड़ वाला कुछ भी रहता है, जैसे आलू को खोदना रहता है। ठीक है, तो खोद के निकालेंगे, तो या खोदने के लिए इस्तेमाल होता था, या जैसे कि जो जानवर का खाल होता है ना, उससे ये लोग कपड़े वस्त्र सीने का भी काम उपयोग लाते थे। अब देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कुछ पुरास्थल ऐसा है जहाँ पे जो है खाक संग्राहक जो है होने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा बहुत कई स्थान ऐसा है जहाँ पे हमें आखट खाक संग्राहक जो है रहते थे। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपका, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो त्रिकोण वाला है, ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। और ये जो है ना आपका स्क्वायर, ये आपका नवपाषाणिक पुरास्थल है। ये जो है महापाषाणिक पुरास्थल है। ये आरंभिक गाँव है, और ये आधुनिक नगर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कुर्नुल गुफा और हुसगी, तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल कौन सा है। उसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 3 ऑप्शन अलग रहेगा कुछ भी, और चौथा ऑप्शन कुर्नुल गुफा रहेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कुर्नुल गुफा हो गया, हुसगी हो गया, और ये जो भीमबेटका है, ये 3 जो है ये आपका पूरा पाषाणिक पुरास्थल में आता है। ठीक है, इसी तरह नवपाषाणिक पुरास्थल में देखें तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हल्लूर है, पेयमपली है,
फिर इसके बाद कोल्डी हवा है, महागरा है, चिरांद है, ठीक है, और ये दावाजली होडिंग हेडिंग है, सॉरी, फिर ये मेहरगढ़ है और ये बुझोम है, ठीक है। तो ये कुछ जगह है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से और याद रखिएगा कि मेहरगढ़, बुझोम, कोल्डी हवा, महागढ़ और दवाजली हेडिंग हो गया और हल्लूर हो गया और पेम्पली, ये जो है ये आपका नौपाषाणिक पुरास्थल में आता है, ठीक है। और ये जैसे कि ब्रह्मगिरी है और आदिचलनूर है और ये दो जो है ना, ये आपका जो है महापाषाणिक पुरास्थल में आता है। इसके अलावा ये जैसे कि देख रहे इनाम गाँव हो गया, ये क्या है, तो इनाम गाँव जो है एक तरह का आरंभिक गाँव है, क्या है, आरंभिक गाँव है। आधुनिक नगर में क्या क्या आता है, जैसे कि मुंबई आ गया और यहाँ पे कोलकाता जो है ये आपका आधुनिक नगर में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट में तो ये पूरा स्थल सब जो है यहीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए भीमबेटका, चूँकि अभी भीमबेटका कहाँ है पूछ लिया जाता है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ पे जो है गुफा में लोग रहते थे और यहाँ से हमें जो है चित्र मिला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, तो इन गुफाओं में लोग रहते थे और उनमें से कुछ की दीवारों पे क्या मिला है, चित्र मिला है। तो इनमें कुछ सुंदर उदाहरण जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले हैं और इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से जो है चित्रण किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा भीमबेटका कहाँ है, तो ये आपका आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जहाँ पे जो है हमें गुफाओं में चित्र मिला है, ठीक है। ऐसे ही पुरास्थल, तो पुरास्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार हो गया, बर्तन हो गया, इमारत हो गया, ऐसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है और ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो है लोग अपने काम के लिए क्या करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका चीज़ें जो मिली है हमें, ये ज़मीन के ऊपर मिली है, ये ज़मीन के ऊपर भी, अंदर भी और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी मिला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए आग की खोज, जैसे कि कुंडल गुफा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आग की अवशेष कहाँ मिला है, राख की अवशेष कहाँ मिला है, तो ये आपको कुंडल गुफा में मिला है। अगर यहाँ हमें राख मिला है, इसका मतलब जरूर आरंभिक लोग जो है वो आग जलाना सीखे होंगे, तभी तो राख मिला है। तो आग का इस्तेमाल जो है कई कारण से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए क्या किया किया जाता होगा, या मांस भूनने के लिए, या जो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो मसाल जलाते हैं उससे जो जंगली जानवर होता है ना वो भी दूर भाग जाता है, तो इसके लिए भी किया करते होंगे। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नाम और तिथियाँ। देखिए जो आरंभिक काल था ना वो पूरा पाषाण काल था। और अगर हम ये दो शब्द से बना है, प्राचीन और पाषाण, ठीक है। तो प्राचीन दो शब्दों, पूरा या पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, पाषाण मतलब क्या होता है, आपका पत्थर होता है। तो पूरा पाषाण मतलब, ठीक समझ में आ गया कि पूरा मतलब क्या है, प्राचीन हो गया, और पाषाण मतलब क्या हो गया, पत्थर हो गया। तो ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है, यानी पुरा स्थलों से प्राप्त, यानी उस समय जो है पत्थर के औजार मिलते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, पूरा पाषाण मिल पड़ गया था। अब इसका टाइमिंग ड्यूरेशन से क्वेश्चन आता है कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, ठीक है, ये पूरा पाषाण काल था। और इस काल को जो है ना फिर से आपका 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि हम लोग जो आपका जो आपका जेटेट से जो हम लोग क्लास ले रहे हैं ना, उस पर पूरा यहाँ पे जो जेटेट और बिहार स्टेट के नाम से जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जब टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे पूरा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग किए हुए हैं कि पूरा पाषाण को किस तरीके से ये में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसकी देखिए यहाँ पे आरंभिक हो गया, मध्य हो गया और उत्तर पूरा पाषाण युग है। और मानव इतिहास, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जितना भी मानव का इतिहास में जितनी भी कहानियाँ हुआ है, ठीक है ना, अभी तक जितनी भी कहानी हमें सुनने को मिलता है, तो उसका जो 99% कहानी जो है किस काल में जो है घटित हुई है, तो ये आपको पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई है। तो जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, देखिए अब यहाँ से कि किस काल में जो है हमें पर्यावरण बदलाव देखने को मिलता है, तो ये आपका मेसोलिथ है। इसका मतलब क्या हो गया, मध्य पाषाण। इसका टाइमिंग ड्यूरेशन कितना है, तो 12 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक है, ठीक है। और इस काल
कि पाषाण औजार जो है आमतौर पे बहुत ही छोटा रहता था, और इसलिए इसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते थे या लघु पाषाण कहते थे, क्योंकि वो औजार जो था ना बहुत ही छोटा था। तो प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत क्या होता है, 10,000 साल पहले से होती है, और इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब देखिए टाइमिंग ड्यूरेशन कितना है, 10 साल पहले से होती है आपका नवपाषाण काल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बदलती जलवायु, जैसे कि लगभग 1200 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु में बहुत ही बदलाव हुआ होगा। शायद गर्मी जो है बढ़ने लगी होगी, या कहीं जो है क्षेत्र का जो घास मैदान था ना वो बढ़ने लगा होगा। इसलिए जितने भी आपका मतलब कि जानवर थे ना, ये लोग घास खाकर जो है जिंदा रह सकते थे। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे ना, वो क्या किए कि उसके पीछे पीछे आए और उसके खाने का आदत को जानने लगे, फिर उसकी प्रजनन कैसे की जानकारी जो है हासिल किए, और फिर क्या किए, वो जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है उसे पालने लगे, ठीक है। तो इस काल में जो है मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो देखिए पशुपालन की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुका है। अब लोग जो है कृषक भी बन गए थे। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, गेहूं और धान जैसे आपका अनाज जो है प्राकृतिक रूप से लोग जो है उगाने लगे, उसे बटोरने लगे और फिर उसको स्टोर करने लगे। फिर उसको मतलब किस तरीके से यहाँ पे अनाज को उगाते हैं, फिर वो कब पक के तैयार होता है। तो इस तरीके से जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो गए, कृषक बन गए थे, ठीक है। तो फिर जब वो कृषक बन गए, फिर वो पालतू जानवर को भी रखने लगे, और इस तरीके से वो क्या हो गए, पशुपालक भी बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ से यही कुछ था। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए घरेलूकरण की प्रक्रिया, जब वो कृषक बन गए और पशुपालक बन गए, तो देखिए उसमें तो उतना डेवलप नहीं था। तो ऐसा कुछ मतलब कि पेड़ पौधे में भी बहुत सारा कीड़ा लग जाता था। तो उन लोग क्या किए कि ऐसे पेड़ और पौधे को अपनाए, मतलब कि उगाने के लिए जिनकी जो देखिए जिनको बीमार होने की संभावना जो था बहुत ही कम था, यानी ऐसे पेड़ जो कि बहुत ही कम बीमार पड़ते थे, और उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसमें बड़े बड़े दाना होता था और अनाज पैदा होते थे। तो और उसका जो डंठले होता है ना, जो मतलब कि जो कि अनाज को पकड़ के रखता है, वो बहुत ही मोटा मोटा होता था, ताकि जो है वो दाने का भार को संभाल सके, ठीक है। तो ये था। और कुछ जानवर को, ऐसे जानवर को रखने लगे जो कि अहिंसक होते थे, ठीक है। अहिंसक होते थे मतलब जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब जो है अहिंसक होते थे। तो इन जैसे ऐसे जानवरों को जो है वो प्रजनन के लिए चुने। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो जंगली जानवर होता है और जो पालतू जानवर होता है, उसमें क्या दोनों में आपका डिफरेंस है। तो देखिए मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों का दांत और सींग जो रहता है ना, ये छोटा होता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, और करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और वास्तव में आज जो है जो भोजन हम लोग करते हैं वो तो इसी का देन हो गया, ठीक है। अब देखिए नवीन जो है सॉरी एक नवीन जीवन शैली, जैसे कि यहाँ पे बीज किस तरीके से लोग जो है रखना सीखे थे, किस तरीके से खाद के रूप में वो इस्तेमाल किए, फिर उपहार के रूप में, फिर भंडारण के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये चीज़ लोग समझने लगे कि अगर हम कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत लंबा समय लगता है। पहले हम बीज को डालेंगे, फिर वो उगेगा, फिर उसके बाद वो पकेगा, फिर काटेंगे, फिर उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे। इसलिए वो जो है एक ही जगह पे अब वो रहने लगे ये सब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जब मतलब कि बीज को जब उगाने लगे, पकने लगा, तो फिर उसको वो स्टोर करके रखना सीखे कि इस बीज को जो है फिर से हम नेक्स्ट बार जो है क्या करेंगे, उगाने का काम करेंगे, ठीक है। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में वो बचाकर रखना जो है आवश्यक समझे। तो इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बातचीत सोचने पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे भंडारण के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ बर्तन बनाए, कुछ टोकरी बुनी, या ज़मीन के नीचे जो गड्ढा खोद कर
जो है वो चीज़ों को रखना शुरू किए। तो जानवर चलते फिरते खाक भंडार, इसमें क्या था, देखिए अब जानवर जो है ना बच्चे देते थे, तो उसमें क्या होता था कि जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या जो रहता है ना बढ़ता रहता है, बढ़ती जाती है, जिससे कि साथ ही उससे क्या मिलता था, दूध मिलता था। तो यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। तो दूसरे शब्द में अगर हम लोग बोले तो पशुपालन जो रहता है ना, ये एक पशुपालन जो है भोजन का क्या हो गया, एक भंडारण हो गया, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत चीज़ें खाने को मिलता है। देखिए, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसी चीज़ को पूरी तरीके से थोड़ा सा दिया हुआ है कि वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियाँ के नमूनों का अध्ययन किया, ठीक है। देखिए अस्थाई जीवन की ओर, अस्थाई जीवन की ओर मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि पुरातत्वविद को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुजहोम। ब्रुजहोम कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे रहते थे, इसको क्या कहते हैं, गर्तवास कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर गड्ढे के नीचे रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गर्तवास कहा जाता है। और इसमें उतरने की सीढ़ियाँ भी होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती होगी। और प्रांतत्विद को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या मिला है, आग मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं, भोजन पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, और या अंदर या करते होंगे या बाहर भी कभी कभी पकाते होंगे। तो बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, और इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, नौपाषाण युग कहा गया था। नौपाषाण युग क्यों कहा गया था, क्योंकि इसमें जो औजार मिले हैं, ठीक है ना, वो पुरापाषाण काल में जो औजार थे उससे अलग था, इसलिए इसको नौपाषाण युग कहा गया है। इनमें वो औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाए जाते थे। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी हम लोग ओखली और मसूल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा कि उस समय का जो मतलब औजार था, जो कि आपका पूरा पाषाण काल में जो औजार था, ठीक है, और नवपाषाण काल में जो औजार था, वो दोनों अलग था, ठीक है। तो इसलिए इसका काम नवपाषाण नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा। और इसमें क्या था कि यानी जो भी औजार था ना, उसको धार करने के लिए अधिक पैना की गई थी और पॉलिश भी उस पर चढ़ाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी जो है इस मिट्टी के बर्तन पे अलंकरण भी, मतलब जो काम किया हुआ रहता है बर्तन में, वो भी था। तो बर्तनों का उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता होगा, या धीरे धीरे लोग जो है बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी किए होंगे। तो चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे जितने भी अनाज था, अब आहार का महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन गया था, ठीक है। तो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ था? अब ये बताइए, परिवर्तन तो हो रहा था, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये परिवर्तन हर एक जगह एक ही जैसा था? तो ऐसा बात नहीं था। एक तरफ जहाँ कई जगह पे स्त्री और पुरुष जो है भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग क्या करते थे कि धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिए। और बहुत जगह जो है लोग मौसम के मुताबिक जो है बदल बदल कर अपनी जीविका चलाने लगे। मतलब कि चेंज जो है अब हर जगह एक जैसा नहीं था, ठीक है। कहीं कहीं जो लोग थे ना, वो पशुपालक बन गए थे या कृषक बन गए थे, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी लोग थे जो कि भोजन संग्राहक ही थे। और कहीं कहीं तो लोग जो है मौसम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह अपना जगह बदलते रहते थे, ठीक है। अब देखिए मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, जैसे मेहरगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो मेहरगढ़ है कहाँ भाई, तो मेहरगढ़ जो है ना, ये आपका मेहरगढ़, सॉरी, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, जिसको हम लोग बोलन दरे कहते हैं, उसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। और ये स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले क्या उगाया था, तो याद रखिएगा, सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाया था, और भेड़ और बकरी जो है पालना सीखे थे। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, और इनमें हिरन तथा शुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली है, ठीक है। किसका किसका, हिरन और शुअर का, और जंगली जानवर भेड़ और बकरियों
जैसे देखिए हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली है। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या क्वेश्चन आता है, देखिए कि यहाँ पे चौकोर, ठीक है, चौकोर और आयताकार घरों की अवशेष मिला है। और प्रत्येक घर में क्या है, 4 या उससे ज़्यादा कमरा था, ठीक है, याद रखिएगा कितना कमरा था, तो 4 या उससे ज़्यादा कमरा था। और जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। उसमें से जैसे हम लोग स्टोर रूम कहते हैं ना, तो उसी तरह से कुछ रूम जो था वो इस भंडारण का काम जो है आया करता था। तो मृत्यु के बाद जो है सामने आता मृतक के सखे संबंधी उसके प्रति प्रेम जो है अपना सम्मान मतलब जताते थे। और इसलिए मृत्यु के बाद जो है उन्हें लगता था ना कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ उसका जो भी आपका मतलब प्रिय सामान था ना उसे भी जो है दफना दिया जाता था। तो मेहरगढ़ में कुछ ऐसी आपको कब्रें भी मिली है। और एक कब्र में तो जो है मृतक के साथ एक बकरी को दफना दिया गया था, और इसे परलोक में हो सके कि मृतक जो है खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है, ये उन लोगों का सोच था, उस समय आस्था थी। तो मेहरगढ़ से यहाँ हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जितने भी हम लोग पॉइंट डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, साथ में अलग कंपटीशन टीचर लेवल कंपटीशन में भी। तो डियर, कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।